साथियों, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके ई विद्या वाहिनी में जो सारे वर्क है उसको किस तरह से मैं कंप्लीट करूँगा। आज एक स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर के मैं चलूँगा। स्टूडेंट रेल असेसमेंट पे क्लिक करते हैं। अब रेल असेसमेंट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग। मैं इस सेक्शन पे चला जाता हूँ कि स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग। ठीक है, अब पहले व्यू करके देखता हूँ कि व्यू में आखिर क्या दिखाता है। प्लीज़ सिलेक्ट क्लास। चलिए मैं अपने 7 क्लास को लेके चलता हूँ। सेक्शन जनरली ए ही होता है सर जी। चलिए मैं क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, और दूसरे जो आपके मेन लैंग्वेज हो गया संस्कृत, हिंदी। ठीक है, संस्कृत आपका मेन लैंग्वेज हो गया और हिंदी हो गया आपका अदर लैंग्वेज। ठीक है, और अगर अदर लैंग्वेज में कहीं कहीं पर आपके विद्यालय में रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज चलती है तो इसके हिसाब से आपको उस सेक्शन को क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं एक अनदर क्लास को लेकर के चलता हूँ ताकि ये मैं बता सकूँ कि किस तरह से स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट का मैपिंग किस तरह से होती है। क्योंकि ये जब तक आप नहीं करेंगे, हमारे एलिमेंट्री लेवल में क्लास 1 to 5 के लिए 3 सब्जेक्ट पहले से क्लिक किया हुआ रहेगा। ठीक है, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस। ठीक है, और जो मेन लैंग्वेज होगा उसको आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और अगर 6 to 8 की बात करें अपर प्राइमरी की, तो उसमें 4 सब्जेक्ट पहले से क्लिक किया हुआ रहेगा। एक मेन लैंग्वेज को आपको क्लिक करना है, दूसरा अदर लैंग्वेज को क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं दूसरे क्लास के स्टूडेंट को लेकर के इस चीज़ को डेमो करता हूँ। चलिए क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास 6 को मैं लेके चलता हूँ और सेक्शन ए, और यहाँ सर्च पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए, ठीक है, स्टूडेंट नेम लिखी हुई है और कंपलसरी सब्जेक्ट में देखिए चारों खाना में, चारों बॉक्स में आपका क्लिक किया हुआ है, और मेन लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज पे यहाँ पर जो है ना आपका खाली ब्लैंक छोड़ी हुई है। ठीक है, कहीं कहीं पर रीजनल लैंग्वेज की क्लासेस चलती है और कहीं ट्राइबल लैंग्वेज की तो नहीं चलती है, तो आप अपने हिसाब से उसको तय कर लीजिएगा कि आपके वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का पढ़ाई होती है तो उसके हिसाब से क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। यहाँ पर रेड रिमार्क में आप नोट पे देख सकते हैं, फॉर दिस क्लास यू मस्ट सिलेक्ट ए मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। मिनिमम में भी 6 ही सब्जेक्ट होगा और मैक्सिमम में भी 6 सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ आप देख सकते हैं विजय कुमार नाम का जो बालक है, इसके इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडी, ये चारों खाना जो है ना आपका फिल किया हुआ, टिक किया हुआ है, लेकिन मेन लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज में कहीं कुछ क्लिक नहीं किया हुआ। ठीक है, तो देखिए इस बालक का अगर 4 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ फिट किया हुआ है, तो हमारे विद्यालय के अकॉर्डिंग, हमारे डाइस कोड के हिसाब से हमारे विद्यालय में और एक लैंग्वेज है संस्कृत, तो संस्कृत पर जैसे ही ऊपर के बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो सारा आपका एक साथ जो है ना ब्लू टिक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अदर लैंग्वेज में हमारा हिंदी है, देखिए मैं यहाँ एक एक क्लिक कर रहा हूँ तो एक एक ठो क्लिक हो रहा है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप जो है ना सीधे एक बार हिंदी के नीचे जो स्क्वायर बॉक्स है इसको क्लिक कर दीजिए, सारा बॉक्स ब्लू से फिल हो गया। ठीक है, अब जो है ना इसको जब तक सबमिट नहीं करेंगे तो ये सेव मोड में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट जैसे सबमिट करने चाहेंगे तो प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, मतलब कि इसके लेफ्ट कॉर्नर में जो बॉक्स दी हुई है इसमें कम से कम एक एक करके छुएंगे तो एक एक बॉक्स क्लिक होगा, तो हमें नहीं, समय की बचत करनी है, आपको सीधे ऊपर के एक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए, सारा जो है ना आपका ब्लू टिक हो गया। अब सबमिट कर दीजिए। प्लीज़ वेरीफाई द सब्जेक्ट बिफोर सबमिट। आप जो सब्जेक्ट को चूज किए हैं इसको सबमिट करने के पूर्व इसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिए। तो नो डाउट हमारे यहाँ पर 4 मेन सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट, और 2 हमें सिलेक्ट करना था। एक हो गया मेन लैंग्वेज में संस्कृत और अदर लैंग्वेज में हिंदी चलती है। ठीक है, चलिए ये श्योर कर दिए।
और जैसे ये शेयर कर दिए तो देखिए यहाँ क्या शो होती है, एक मैसेज आएगा ऊपर में, लेकिन अभी तक मैसेज हमें नहीं मिला है। हाँ, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, मेरे द्वारा जो भी रिकॉर्ड को यहाँ सबमिट किया गया वो इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, लेकिन ये कितने, एक पेज में एक स्लाइड में मात्र 10 ही स्टूडेंट का हुआ है, तो बाकी अनदर स्टूडेंट को भी आपको इसी तरह से बारी बारी से करना है। मैं क्लास चूज किया था 6 और सेक्शन सिलेक्ट किया था ए, फिर सर्च मारूंगा। सर्च मारने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है ना मेरा कंप्लीट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ ग्रीन टिक हो गया, इन सब बच्चों के अगेंस्ट में जो है ना मेन लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज फिट हो गया। अब जैसे दूसरे स्लाइड पेज 2 पर चलता हूँ तो देखिए पेज 2 पे ये नहीं है, तो पेज 2 में भी हमें इसी तरह से सिमिलर प्रोसेस अपना करके इसे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, मेन लैंग्वेज संस्कृत है और अदर लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, अब इसको सेव मोड में ले जाते हैं। सेव मोड में जैसे ले जाते हैं फिर ये सबमिट का बटन आता है, प्लीज़ वेरीफाई द सब्जेक्ट बिफोर सबमिट। चलिए यस योर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, मेरे द्वारा जो भी रिकॉर्ड को इंसर्ट किया गया, प्रविष्ट किया गया वो सक्सेसफुली हो गया। अब मेरा 6 क्लास में स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कितने पेज में है वो हमें देखना होगा, लगभग 6 पेज में होगा। अब मैं 2 ही पेज को कंप्लीट किया हूँ, बाकी पेज को मैं देखता हूँ। तो ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको करना भी है। ठीक है, पेज 1 में भी ग्रीन टिक लगी हुई है, इधर ब्लू टिक भी लगी हुई है। पेज 2 में भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेज 2 को मैं अभी कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशूज है ना। हाँ, पेज 2 भी हो गया। अब मैं पेज 3 पर क्लिक करता हूँ। पेज 3 पर मतलब मैं 20 स्टूडेंट को ऑलरेडी कर चुका हूँ ये, और 10 स्टूडेंट का भी है, तो ये 30 पे चला जाएगा। मेन लैंग्वेज संस्कृत, अदर लैंग्वेज हिंदी। चलिए हो गया। अब इसको सेविंग मोड में ले जाना है। चलिए क्लिक कर दिया। अब मैं सबमिट बटन पर यस वेरीफाई, यस देखिए कितने स्पीड से हो गया। ठीक है ना, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और भी मेरा स्टूडेंट है तो क्लास 6 सेक्शन ए पे चला जाता हूँ। चलिए सर्च बटन पर क्लिक कर दिया। दोस्तों कितने पेज तक हम लोग थे, तीसरे पेज तक हम लोग कर चुके हैं, तो चौथे पेज पे चले जाते हैं। चौथे पेज मुझे ब्लैंक दिख रहा है। हाँ, मेन लैंग्वेज संस्कृत, अदर लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, अब सेविंग मोड के लिए लेफ्ट कॉर्नर के इस ब्लू बॉक्स को क्लिक कर दिए। अब वेरीफाई बटन, यस वेरीफाई कर दिए। वाह सक्सेसफुल। अब फिर और स्टूडेंट हैं, चेक कर लेते हैं, भूल चूक नहीं होनी चाहिए। चलिए मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट और मिनिमम भी 6 सब्जेक्ट। ठीक है, 4th पेज तक पहुंच गए थे, 5th नंबर पेज में चले जाते हैं। यहाँ इंसर्ट नहीं किया होगा, ये कर्सर मूव कर रहा है, घूम रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। हाँ देखिए ये शो नहीं हो रहा है, मेन लैंग्वेज संस्कृत, अदर लैंग्वेज हिंदी। इस तरह से सेविंग मोड में ले जाएंगे, सबमिट कर देंगे। 6 नंबर पेज भी मेरा पास है, मैं 5 नंबर पेज पे भी काम कर रहा हूँ। हाँ हो गया। अब चले जाते हैं पेज नंबर 6 पर। हाँ, फिर वही ऑप्शन, क्लास को बार बार चूज करना है, सेक्शन को चूज करना है। ठीक है, सर्च बटन पर क्लिक करना है। मैं 5th तक पहुंचा था, अब मैं 6 पर जाना है हमें। हाँ 6 पर देखिए, इस पर भी नहीं किया हुआ है। स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, घबराना नहीं है। ठीक है, बारी बारी से सब हो जाएगा, लेकिन करना तो आपको और हमें ही है। चलिए क्लिक कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। फिर चले जाते हैं क्लास 6 पर, सेक्शन ए पर।
अब सर्च बटन पर क्लिक कर देते हैं। पेज नंबर 1, 5, 6 भी हो गया था। 6 पे हाँ, अब 6 जब कंप्लीट है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सिक्स तो ऑलरेडी सबमिट हो गया है। यस योर 57। देखते हैं 6 नंबर पेज है कि नहीं है। लगता है पेज नहीं है, 57 ही है। तो इस तरह से दोस्तों हम आज ये सारे कंसेप्ट को किस तरह से अपडेट करना है वो सीख चुके हैं। स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग, सीधे आपको ई विद्या वाहिनी में इसको वर्क को कंप्लीट करना है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।